औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज का हमारा वेबिनार है टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से। मिस्टर असद अली who has extensive teaching background and training experience with an experience of around 12 years as an academic instructor as well as lecturer in mathematics, statistics, accounting and finance. And throughout his career, he has worked in various well-known academic institutions, including Academy of Excellence, Bahria College, Habib Public School, Benazir Bhutto Shaheed University, Sindh Madrasatul Islam, and SABIST. Currently, he is serving at various universities as visiting faculty as well as full-time faculty at the International School, which is the first IB World School in Pakistan. He has been affiliated with the Academy of Excellence since 2014 and has been teaching accounting, statistics, and business law. Apart from this, he is a Casio certified master trainer and has trained various Casio certified trainers for efficient use of calculators in teaching and learning mathematics in different curriculum streams. Mr. Asad Ali is a master's in business administration with major in finance and master's in economics from University of Karachi. He has also earned gold medal in MPhil in business administration. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Asad Ali. Asad sir, over to you. Thank you very much, sir. Assalamu alaikum, everyone. Thank you very much for joining this webinar and workshop type. Sorry, I will take 1 minute to connect my mic. We can hear you, Asad sir. So for audience, if you have any questions, you can use the Q&A tab to ask any question. और कोई logistics से मुतालिक है, कोई appreciation है, anything else, you can use the chat feature. So Q&A for questions and for every other thing, you can use chat feature. And all the panelists can directly see your chat. जो भी आप उसमें लिख रहे हैं chat feature पे, वो सारे panelists को नजर आ रहे हैं. इसी तरह Q&A is also accessible to all the panelists. Ji, over to you, Asad sir. Thank you, sir. Thank you very much. Welcome everyone. अच्छा, एक कमेंट आया कि आई एम नॉट ऑडिबल. एम आई ऑडिबल राइट नाउ? जी, लाउड एंड क्लियर. थैंक यू सर. सो थैंक यू वेरी मच सबका कि आप लोगों ने आज की टाइम निकाला आज की इस वर्कशॉप के लिए. अच्छा, हम बगैर वक्त ज़ाया किए क्योंकि हमारे कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टुडेज टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप गूगल क्लासरूम जो है अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपने किसी लैपटॉप में, तो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो वेब ब्राउज़र है दैट इज़ इनफ. बट इफ़ यू आर यूजिंग दी मोबाइल फ़ोन, तो फिर आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आपका आपको जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है गूगल क्लासरूम की ऐप आपके प्ले स्टोर से. अच्छा, अब आपने क्या करना होगा, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयरिंग अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ. इसमें आप सबसे पहले classroom.google.com लिखेंगे. सिर्फ इतना लिंक लिखना भी काफ़ी है. इस पर आपकी क्रोम में जो भी डिफ़ॉल्ट आईडी लॉगिन होगी वो ऑलरेडी आपकी लॉगिन हो जाएगी. इस वक्त मेरे सामने बहुत सारी क्लासेस हैं, तो मैं इस वक्त एक क्लास बनाने चला हूँ. सबसे पहले आप यहाँ प्लस साइन जो आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे. अब दो ऑप्शंस हैं, ज्वाइन क्लास एंड क्रिएट क्लास. ज्वाइन क्लास पे आप उस पर क्लिक करेंगे जब आप एज अ स्टूडेंट किसी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, और क्रिएट क्लास उस वक्त करेंगे जब आप एक टीचर हैं और आप क्लास क्रिएट कर रहे हैं. तो हम इस वक्त क्रिएट क्लास पर क्लिक करेंगे. इनकी पॉलिसी है, पर्टिकुलर अगर आप कंटिन्यू करेंगे. अब क्लास का नाम फॉर एग्जांपल इस वक्त हम डेमो क्लास रख रहे हैं, तो लिख देते हैं, बल्कि गूगल क्लासरूम ही लिख देता हूँ.
गूगल क्लासरूम एक्सीलेंस ऑनलाइन। सेक्शन आप जो लिखना चाहें, सब्जेक्ट आप जो लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त मैथमेटिक्स लिख देता हूँ। रूम नंबर आप कुछ लिखना चाहें तो वो लिख लेंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। इस वक्त ये क्लास क्रिएट हो रही है। ये जी, ये हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब जैसे ही क्लास क्रिएट हो जाएगी, इस वक्त मेरी स्क्रीन थोड़ी सी हैंग हो गई है जी। तो यहाँ पर आपको 4 टैब नजर आ रहे हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स। अब सबसे पहले इनको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि इनमें क्या चीज़ होती है। जो स्ट्रीम की टैब है, इसमें आप कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे लिखता हूँ वेलकम टू माई क्लास, ठीक। इसी तरह कोई रिमाइंडर देना है कि प्लीज़ बी रिमाइंडेड अबाउट द क्लास। इसी तरह आप अगर कोई अटैचमेंट ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई गूगल ड्राइव की फाइल है, कोई आपके पास वेबसाइट का लिंक है वो डालना चाहते हैं, कोई फाइल अटैच करना चाह रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप कोई यूट्यूब की वीडियो अटैच करना चाह रहे हैं, वो करके आप इसमें पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। स्ट्रीम में आप क्या करते हैं, बेसिकली इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एक पूरी नोटिफिकेशन होती हैं। जैसे हम आमतौर पर फेसबुक खोलते हैं तो फेसबुक में हमें नज़र आ रहा होता है कि हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, जिन जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जो पेजेस हैं, उनकी क्या क्या पोस्ट हैं, तो ये सारी पोस्ट दिखा रहा होता है। अगर आपने कोई असाइनमेंट क्रिएट किया है तो वो भी यहाँ पर नज़र आएगा। इसके अलावा आपने कोई क्विज दिया है वो भी यहाँ पर नज़र आएगा, और इस तरह की सारी चीज़ें। अच्छा, अब आप इसके बाद क्या करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं, तो मैं बारी बारी जैसे ही इंशाल्लाह बीच बीच में आप लोगों के क्वेश्चंस लेता जाऊंगा और उनको आंसर भी करता जाऊंगा। काइंडली आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन आंसर में टाइप कर दीजिए उससे। ठीक है जी। अच्छा, आप लोग साथ साथ अगर करना चाहें तो इट्स फाइन, लेकिन इस वक्त फिलहाल हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। एक्टिविटी में इंशाल्लाह आपको लास्ट में दूंगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो बेहतर है कि आप इस वक्त ये सारी चीज़ें फिलहाल अगर आप सिर्फ गौर से देख लें और इनको नोट करते जाइए, और क्योंकि जो लास्ट में जो क्विज होगा उनमें भी इसी तरह की चीज़ें होंगी। बाज़ों का जो हम प्रैक्टिकली इतना हम ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि फिर वो जो आवाज़ होती है या जो सुन रहे होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। नहीं, गूगल क्लासरूम पेड ऐप नहीं है। एक क्वेश्चन आया कि गूगल क्लासरूम पेड ऐप है। नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऐप है, इसमें कोई आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है डाउनलोड करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, आप एक से ज़्यादा क्लासेस बना सकते हैं। जैसे मैंने अपनी आईडी अभी लॉगिन की थी तो आपने देखा था काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई। अच्छा, खैर, तो स्ट्रीम में आपको क्या क्या नज़र आता है। स्ट्रीम में आपको सारी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नज़र आ रही होती है, यानी कि जो लेटेस्ट होती है वो पहले नज़र आती है, उसके बाद फिर ओल्डर, फिर उसके बाद ओल्डर, और फिर उसके बाद ओल्डर। इस तरह आपको सारी की सारी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होगी। लेफ्ट पर आप देखेंगे आपको अपकमिंग अगर कोई भी काम ड्यू होगा, आपने कोई असाइनमेंट दिया होगा, आपने कोई क्विज दिया होगा, तो वो यहाँ पर आपको लेफ्ट में अपकमिंग में नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम अपनी क्लास में प्रैक्टिकली साथ साथ, फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लास बना ली है। अब इस क्लास में मुझे स्टूडेंट्स ऐड करने हैं। स्टूडेंट्स ऐड करने के लिए पीपल के टैब में जाऊंगा और यहाँ पर जो प्लस साइन है स्टूडेंट्स के लिए, इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर जो जो स्टूडेंट है मैं उनकी ईमेल लिखता जाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनकी लिस्ट कहीं टाइप की हुई है, तो वो पूरी लिस्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकता हूँ। और दूसरा मेथड ये है कि मैं इस लिंक को कॉपी करके स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली ईमेल भी कर सकता हूँ, उससे भी वो आ सकते हैं। और इसके अलावा एक थर्ड ऑप्शन है कि ये जो क्लास कोड आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल इस पर मैं डिस्प्ले पर क्लिक करूंगा तो ये क्लास कोड काफ़ी बड़ा नजर आ गया। तो ये क्लास कोड अगर मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूँ तो वो भी क्लास कोड अपने पास, जैसे हमने क्रिएट क्लास पर क्लिक किया था, वो ज्वाइन क्लास पर जाएंगे और ये क्लास कोड एंटर करेंगे। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों में से कुछ लोग अगर अभी गूगल क्लासरूम जो लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं या फिर मोबाइल पे जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, वो इस क्लास कोड को अपने पास ज्वाइन क्लास करके क्लास कोड डालें, ताकि हमें वहाँ पर वो तमाम टीचर्स नज़र आ सकें। अच्छा जी, एक क्वेश्चन भी आया है कि अगर हम पहले से ही कोई क्लास बनाई हुई है
और उसी आईडी से हम दूसरी क्लास भी कोई बनाते हैं, तो क्या वो मैं कोई पर्सनल अपनी आईडी इस क्लास बनाना चाहता हूँ, तो क्या वो जिस मैनेजमेंट वगैरह को नज़र आएगी? बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। आपकी जो पर्सनल आईडी है, फॉर एग्जांपल इस वक्त जो मैं अपनी पर्सनल आईडी यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे उससे भी जो है वो आईडी बनेगी, वो किसी को विजिबल नहीं होगी। वो क्लास जो जो मेरे स्टूडेंट्स ऐड होंगे सिर्फ उन्हीं को नज़र आएगी, ठीक है। तो इसीलिए, और दूसरी बात ये भी है कि आपको जो आपके इंस्टीट्यूट से प्रोवाइडेड आईडी है, आप भले उसको अपने प्राइवेट पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ ना करें, आप अपनी जो प्राइवेट आपकी अलग से पर्सनल आईडी है, आप उसको यूज़ करके भी गूगल क्लासरूम बना सकते हैं। हाँ, कुछ लिमिटेशन ज़रूर आएंगी, वो अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर जो जी सूट की एजुकेशन सूट होती है, अगर आप वो परचेज करके उससे करते हैं तो क्या उसको बेनिफिट होते हैं। लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस वक्त मेरी जो है वो जीमेल की एक ऑर्डिनरी सी आईडी है, किसी इंस्टीट्यूट की या कोई ऐसी परचेज की भी आईडी नहीं है। तो उससे आप जितनी क्लासेस चाहें बनाएं, उससे किसी को भी नज़र नहीं आएगा, और जो जो स्टूडेंट्स उसमें ऐड होंगे सिर्फ उन्हीं को मालूम होगा कि वो उस क्लास में है। राइट जी। तो क्या लोग ज्वाइन कर चुके हैं? ठीक है जी, एक दो टीचर्स ने ज्वाइन कर लिया है। जी बिल्कुल, ये क्लास का ज्वाइनिंग लिंक है, वो दूसरों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई भी ये लिंक आप जो है वो कोई भी आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकता है। क्लास ज्वाइन करने के बाद अब आपकी मर्जी है कि आप स्टूडेंट्स को रिमूव कर दें। अब जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास काफ़ी सारे टीचर्स ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी सिर्फ एक कॉल पर इतने सारे टीचर्स ने ज्वाइन कर लिया है। 46 टीचर्स ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त, 51 बल्कि हो चुके हैं। तो ये आप लाइव देख सकते हैं कि किस तरह हो रहा है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मुझे इसमें स्टूडेंट्स की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसमें अगर आप गौर करें तो 51 स्टूडेंट आ चुके हैं। 100 स्टूडेंट्स अगर हो जाएंगे, उससे ज़्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन एक वक्त में आप 100 स्टूडेंट्स को ही ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर एक्शंस में जाऊँगा और ईमेल पर क्लिक करूँगा। जी कोई अनम्यूट हुआ है, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, तो अब ईमेल पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी ईमेल खुल जाएगी, और उसमें जितने भी मैंने स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए थे उन सबको अगर मैं इंडिविजुअली कोई ईमेल करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। यहाँ देखिए सबकी ईमेल एड्रेस आ गई है, और यहाँ पर मैं ईमेल का जो भी कंटेंट होगा वो लिखकर उनको ईमेल कर सकता हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि एक वक्त में आप 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ईमेल नहीं कर सकते। अगर आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल 200 स्टूडेंट्स हैं, तो आप पहले फर्स्ट 100 को सिलेक्ट करें, उनको फिर एक्शंस में जाके ईमेल करें, फिर उसके बाद दूसरे 100 को सिलेक्ट करके उनको ईमेल करें। एक साथ 200 ईमेल्स आप नहीं कर सकते। गूगल की अपनी पॉलिसी है, मतलब नॉर्मली भी आप एक साथ इतनी सारी ईमेल्स नहीं कर सकते, बल्क ईमेल्स गूगल अलाउ नहीं करता है। जैसे कि हमारे पास भी जो पार्टिसिपेंट्स इस वर्कशॉप में रजिस्टर्ड थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1300 थे। तो अब 1300 पार्टिसिपेंट्स को ईमेल करने के लिए हम जो गूगल की आईडी यूज़ कर रहे थे, जीमेल की आईडी यूज़ कर रहे थे, तो वो हार्डली 100 या 150 ईमेल्स के बाद जो है उसने वो एरर दे दी और हमारी आईडी को कहा कि आप 24 आवर्स में इतनी ईमेल्स कर सकते हैं, फिर दूसरी जो है वो ईमेल से करें या फिर आप जो है वेट कीजिए। तो ये गूगल की अपनी एक पॉलिसी है ताकि वो मार्केटिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ ना किया जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन आया है कि क्या ये गूगल क्लास की कोई हद है? मतलब स्टूडेंट्स की लिमिट कोई नहीं है, स्टूडेंट आप जितने चाहे ऐड कर सकते हैं। और अच्छा, इसके अलावा है कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसे मिल सकती है वर्कशॉप की? जी इंशाल्लाह बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को ईमेल एक लिंक, जैसे ही वर्कशॉप ख़त्म होगी आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी इसकी एक लिंक जो है वो ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ईमेल भी आ जाएगी कि ये रिकॉर्डिंग का लिंक है, आप बाद में इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सवाल है कि अच्छा क्लास कोड नहीं, सबको सवाल आया कि क्लासरूम ज्वाइन करना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हम डेमो के लिए कर रहे थे, तो अगर किसी ने ज्वाइन नहीं भी किया तो इट्स ओके, फाइन। अच्छा जी, अब ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, जैसे हमने भी कहा कि ये लिंक शेयर हमने कर दिया, वो किसी और से शेयर कर लेंगे, किसी और से शेयर कर लेंगे, तो कोई भी अननोन पर्सन भी हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकता है। तो देखिए उसके लिए आप ये कर सकते हैं, जो कोई भी स्टूडेंट आ जाए आप उस पर टिक लगाकर आप उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, रिमूव स्टूडेंट कर सकते हैं यहाँ से, रिमूव। तो जब से रिमूव करेंगे वो स्टूडेंट रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद अब ये यहाँ पर इसका ये है, इसके साथ साथ आप अपने साथ कोई को टीचर भी ऐड कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं सिर्फ टीचर हूँ, मैं किसी और को अगर टीचर बनाना चाहूँ तो उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखूंगा। अब जैसे ही मैं ईमेल एड्रेस उनका लिख देता हूँ तो ऑटोमेटिकली इनवाइट पर क्लिक करूंगा तो वो टीचर एज अ टीचर उनके पास एक लिंक आएगा, वो उस लिंक पर अगर यस करते हैं तो फिर वो मेरे साथ एक को टीचर बन जाएंगे। ठीक है जी। तो इस वक्त मैं किसी को अपने साथ को टीचर बनाकर दिखा देता हूँ कि किस तरह से आएगा। कोई अगर मेरे साथ को टीचर बनना चाहे तो काइंडली चैट में अपनी ईमेल आईडी लिख दीजिए ताकि मैं इनवाइट में वो ईमेल आईडी लिख दूँ। ठीक है जी, एक ईमेल आईडी आ चुकी है मेरे पास। थैंक यू वेरी मच फॉर रिस्पॉन्स। अच्छा जी, मैसेजेस काफ़ी सारे हो गए तो वो स्क्रॉल होते जा रहा है। राइट जी, तुम्हारे पास काफ़ी सारी ईमेल्स आई हैं तो सबसे पहले जो ईमेल आई थी मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ, उम्मीद है बाकी लोग माइंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ईमेल ये आई थी, अब मैं इसे इनवाइट कर देता हूँ। तो अब आपके पास होगा यूं कि यहाँ पर देखें अभी तक ये क्या है, एक ब्लर हुआ है, एक इनएक्टिव नजर आ रहा है। इनएक्टिव इसलिए नजर आ रहा है कि अब तक जिनको मैंने लिंक भेजा है उन्होंने अप्रूव नहीं किया। स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट में भी ऐसे होता है, अगर मैं किसी को खुद से इनवाइट कर देता हूँ स्टूडेंट बनाने के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिख के अगर इनवाइट कर दिया तो अगर वो ऑलरेडी क्लास में होंगे तो अच्छी बात है, जैसे ये बोला कि कैन नॉट इनवाइट क्योंकि वो ऑलरेडी क्लास में है। लेकिन इन केस अगर कोई स्टूडेंट होगा, जब तक वो उसे अपनी ईमेल में जाकर अप्रूव नहीं करता है तब तक वो यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। अच्छा जी, अब जब ये हमारे पास एक टीचर आ चुकी हैं। अच्छा मैम अतीका कंवल, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर ईमेल में जाकर इस लिंक पर क्लिक कर लें ताकि यहाँ पर आप एक एज एन एक्टिव टीचर मेरे पास ऐड हो जाए। अच्छा जी, अब स्ट्रीम पर जाते हैं दोबारा से। अब जब हमने क्लास बना ली अपनी, और ये देखें जी काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे इस वक्त तो सारे रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं, उन लोगों ने यहाँ पर कमेंट में एक स्ट्रीम आ गई, तो जिसने जिस टाइम पर लिखना शुरू किया है वो यहाँ पर आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, क्योंकि देखें आमतौर पर जब हम जूम पर क्लासेस ले रहे हैं या दूसरा कोई चैनल यूज़ कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। मुझे कोई लेक्चर देना है, मैंने स्टूडेंट को लेक्चर दे दिया, क्लास खत्म हो गई। जूम का काम या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है उसका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद जो स्टूडेंट है उसको काम देना है, उसका काम सबमिट करवाना है उसने। और इसके अलावा क्या हो रहा होता है, आमतौर पर हमारे भी दोस्त पढ़ाते हैं, मैं खुद भी टीचर हूँ, तो जो जो इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर स्टूडेंट्स होमवर्क भेज रहे होते हैं या फिर ईमेल कर रहे होते हैं। तो दोनों ही सूरतों में आपका एक पर्सनल स्पेस बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाता है। व्हाट्सएप पे भी आप देखेंगे कि इतनी, अब कोई पिक्चर भी अपनी ढूंढनी हो तो पहले इतने सारे कॉपी के स्क्रीनशॉट्स आ रहे होंगे पेजेस के, उसके बाद जाकर आपको आपकी पिक्चर नजर आती है। तो ये काफी मुश्किलात होती है। तो यहाँ पर अगर एक अलग से प्लेटफॉर्म बन जाए, उसमें ही सारे स्टूडेंट जमा करते जाएं, अपना असाइनमेंट हो कुछ भी हो, वो ज्यादा बेहतर रहता है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास वर्क में जाते हैं। सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक क्विज। बेसिकली ये क्विज क्या होगा, ये क्विज हम बना रहे हैं अटेंडेंस के लिए, इसलिए ताकि स्टूडेंट जब भी आएगा वो अपनी अटेंडेंस मार्क करेगा। अच्छा जी, तो अब हम सबसे पहले इसका टाइटल लिख देते हैं अटेंडेंस, और इसकी इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं प्लीज मार्क योर अटेंडेंस हेयर। ठीक है जी, और इस क्विज को हम ओपन करते हैं। जैसे ही क्विज को मैं ओपन करूंगा, जैसे आपने वर्कशॉप के लिए फॉर्म फिल किया था बिल्कुल उसी तरह से होगा, अटेंडेंस। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आप रिक्वायर्ड पर क्लिक करेंगे तो जब तक स्टूडेंट अपना नाम नहीं लिखेगा वो फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। अच्छा, इसी तरह एक और क्वेश्चन हम ऐड करते हैं इसमें, प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। हम जब क्विज के सेक्शन में आएंगे तो उस वक्त फिर हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल हम सिर्फ अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास नेम के बाद अगर आप क्लास लिखना चाहें तो क्लास लिख देंगे।
और ये मल्टीपल चॉइस नहीं होगा बल्कि शॉर्ट आंसर होगा। स्टूडेंट यहाँ पर अपनी क्लास लिख देंगे, फिर ऐड कर देंगे, और अगर सिर्फ ये दोनों चीज़ें भी लिख लें तो भी काफ़ी है। डेट और टाइम की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जब आप इसके रिस्पॉन्सेस देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी अटेंडेंस लगानी है, मैंने लिख दिया असद और क्लास लिख दिया फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर, सबमिट। ठीक है जी, अब एक और रिस्पॉन्स हम सबमिट करते हैं, अली एंड क्लास लिख दिया फर्स्ट ईयर। इसी तरह एक और अनदर रिस्पॉन्स, इसी तरह यहाँ पर नेम लिख दिया फॉर एग्जांपल जावेद एंड क्लास लिख दी मैंने ओ लेवल्स। ठीक है जी, अब ये लिखने के बाद जब ये सबमिट कर दिया मैंने, रिस्पॉन्सेस में देखें यहाँ 3 रिस्पॉन्सेस आ चुके हैं। जैसे ही यहाँ पर एक्सेल की शीट पर मैं क्लिक करूंगा और क्रिएट कर दूंगा, अब ये एक एक्सेल की शीट खुल गई मेरे पास। अब इस एक्सेल की शीट में, क्योंकि वो क्विज की मैंने बाय डिफॉल्ट अपने पास सेटिंग की हुई है, तो ये भी दिखा रहा है, आपके पास ये स्कोर का कॉलम नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम के साथ आ रहा है कि इस स्टूडेंट ने इस डेट और इस टाइम पर अटेंडेंस लगाई है। तो इसीलिए फिर डेट का कॉलम अलग से देने का कोई जवाब नहीं बनता, लेकिन अगर कोई अलग से डेट ऐड करना चाहे तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप करना चाहें इसमें और काफ़ी सारे ऐड कर लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक डेट का भी लिख देता हूँ, या क्लास जैसे पीरियड होता है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, वो भी ऐड करना चाहे तो फॉर एग्जाम्पल मैं डेट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर डेट ऑटोमेटिकली आ गई, और इसे अब हम दोबारा से प्रीव्यू करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखें वो डेट भी आ रही है। अब इस पर जो है आप डेट स्टूडेंट अपनी एंटर कर लेगा, या फिर यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेगा आज की डेट और सबमिट कर देगा। ठीक है जी, तो इससे ये फायदा होगा कि स्टूडेंट के पास, उम्मीद करता हूँ मेरे टैब्स भी नजर आ रहे होंगे सबको। अच्छा खैर, तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ क्रिएट कर देंगे, और इस वक्त इसके हम क्लासरूम, बिल्कुल क्लासरूम के लिए होगा। फिलहाल हमने ये वाली गूगल क्लासरूम बनाई थी तो इसके लिए होगा। सारे स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, बिल्कुल ये पोस्ट सारे स्टूडेंट्स को नजर आएगी। अगर मैं चाहूँ तो कोई एक स्पेसिफिक असाइनमेंट किसी ग्रुप ऑफ असाइनमेंट स्टूडेंट्स के लिए भी बना सकता हूँ। तो फिलहाल तो हम ये अटेंडेंस तो सारे स्टूडेंट्स को ही देंगे, तो उनके लिए अनग्रेडेड है, इसके कोई मार्क्स नहीं है, रखना चाहें तो रख सकते हैं, और फिलहाल हमने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, बाकी चीज़ों पर भी अभी आएंगे हम। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने बना लिया एक स्ट्रीम में, जैसे ही जाएंगे यहाँ आपको नज़र आ रही है अटेंडेंस। ठीक है, इसको बाद में डिलीट करना चाहें, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, और इन केस आप बाद में इसको जैसे फॉर अभी तो ये ऑटोमेटिकली टॉप पर है, बाद में आप अगर मूव टू टॉप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो टॉप में भी आ जाएगी। अच्छा जी, आया हुआ है रूब्रिक जी, बिल्कुल इन सारी चीज़ों पर मैं आऊँगा, रूब्रिक पर भी आऊँगा और बाकी चीज़ों पर भी आऊँगा। अच्छा जी, एक इसके बाद, अच्छा जी, काफ़ी लोग जो है वो कमेंट में कह रहे हैं कि क्लास हमें भी ज्वाइन करनी है ताकि हम लाइव ये सारी चीज़ें देख सकें। तो ये डिस्प्ले कोड आ रहा है, इसे मैं दोबारा से डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप लोग काइंडली जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं वो classroom.google.com अपने पास खोल लीजिए ब्राउज़र पे, और ज्वाइन क्लास पर क्लिक करके ये पूरा कोड टाइप कर लीजिए। चाहें तो भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अगर आपको लैपटॉप खोलने में या मोबाइल खोलने में टाइम लगेगा तो आप ये स्क्रीनशॉट या अपने पास ये लिख लीजिए। केस सेंसिटिव होता है, जो स्मॉल लेटर्स हैं वो स्मॉल ही लिखने पड़ेंगे, जो कैपिटल हैं वो कैपिटल ही लिखने पड़ेंगे। अच्छा जी, तो अब ये हमने बना ली अटेंडेंस। अब हम चले हैं अपने टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट पर जाऊंगा, यहाँ पर क्रिएट में मुझे क्या क्या नजर आ रहा है, असाइनमेंट नजर आ रहा है, क्विज नजर आ रहा है, क्वेश्चन नजर आ रहा है, मटेरियल नजर आ रहा है, एंड रीयूज पोस्ट नजर आ रहा है, और सबसे लास्ट में है टॉपिक। तो फिलहाल मैं टॉपिक बनाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी इंग्लिश की क्लास है तो मैं कॉम्प्रीहेंशन का एक टॉपिक बना रहा हूँ। इसी तरह एक और टॉपिक हम बना लेते हैं ग्रामर का। इसी तरह एक और टॉपिक बना लेते हैं हम कंपोजिशन का। नाउ वी हैव क्रिएटेड 3 टॉपिक्स। अब इन 3 टॉपिक्स में अगर मैं स्टूडेंट्स को कुछ भी देना चाहूँ,
अच्छा, स्टूडेंट अगर स्ट्रीम में भी अटेंडेंस लगाना चाहे तो भी ठीक है, वरना वो क्लास वर्क के टैब में जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सबसे टॉप पर उसको वही नजर आ रही है। अच्छा, अब ये जो हमने टॉपिक्स बना लिए, इनमें अब हमें मटेरियल पोस्ट करना है ताकि स्टूडेंट इस मटेरियल से सीख सकें, असाइनमेंट भी पोस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपोजिशन में मैं कोई मटेरियल पोस्ट करना चाहता हूँ, तो फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं ABC वीडियो, कुछ भी हो सकता है, और स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन है, प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली फॉर आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, दिस विल बी यूज्ड इन आवर नेक्स्ट क्लास। ये लिख लिया। अब इसमें ऐड करेंगे, अब आपको इसमें यूट्यूब वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब वीडियो ऐड कीजिए। आपकी कोई खुद की वीडियो है वो भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर URL में पेस्ट कर दीजिए उस URL की वीडियो, या यहाँ पर खुद सर्च करके भी। अब ABC सॉन्ग ही हम कर लेते हैं, और फॉर एग्जांपल ये मैंने वीडियो इसमें ऐड कर ली, या फिर हम एक्सेलेंस ऑनलाइन से ही कुछ ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, केमिस्ट्री की एक वीडियो लेटेस्ट यही अपलोड की गई है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और टॉपिक कौन सा रखना है हमें, टॉपिक ये कंपोजिशन के हेड में हम रखेंगे। और अगर इस वक्त आप कोई नया टॉपिक क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वक्त भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम कंपोजिशन में चले गए और कंपोजिशन में इसको हम पोस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर वही सारी चीज़ है, कौन सी क्लास के लिए है, तो हमारी गूगल क्लासरूम बनी हुई है उसमें पोस्ट कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स में हम सारे स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करना चाहते हैं। पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। पोस्ट के बराबर में अगर आप देखें तो पोस्ट है, शेड्यूल है, सेव ड्राफ्ट है। पोस्ट में क्या होगा कि इसी वक्त फौरन जैसे ही मैं पोस्ट पर क्लिक करूंगा सारे स्टूडेंट्स को ये नजर आना शुरू हो जाएगी। शेड्यूल में ये होगा कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ आज नहीं बल्कि कल नजर आए। जैसे फॉर एग्जांपल यूँ होता है कि मेरी क्लास में कोई क्विज है, और क्विज के लिए मैंने स्टूडेंट्स को ये कहा है कि क्लास के फौरन बाद क्विज का लिंक ऑन हो जाएगा। तो अब मैंने अगर पहले से इसको शेड्यूल करके रख दिया है, फॉर एग्जांपल मेरी क्लास 3 to 4 है, तो शेड्यूल पर क्लिक करके मैं 4 o'clock पर इसे शेड्यूल कर दूंगा कि 17 अगस्त को 4 o'clock पर ये शेड्यूल हो जाए। तो ऑटोमेटिकली चाहे मेरी डिवाइस ऑन हो, ऑफ हो, इंटरनेट चल रहा हो, ना चल रहा हो, मैंने लॉगिन किया हो या ना किया हो, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे 4 o'clock पर ये स्टूडेंट्स को नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर ये कोई असाइनमेंट है तो असाइनमेंट भी नजर आना शुरू हो जाएगा, कोई क्विज है तो क्विज भी नजर आना शुरू हो जाएगा। पोस्ट पर क्लिक कर दें तो ये अभी के अभी पोस्ट हो जाएगी। जितने भी हमारे पास जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं जो एज ए स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं उनको ये नजर आना शुरू हो गई होगी कंपोजिशन के। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस में देख लेता हूँ। अच्छा जी, इस वक्त क्वेश्चंस फिलहाल मैं इस क्वेश्चंस फिर आखिर में देख लूंगा। इस वक्त काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस अभी से रिलेटेड नहीं है। अच्छा जी, अगर हमें एक क्वेश्चन आया है कि अगर हमें वो डॉक्यूमेंट सेव करना है जो डेस्कटॉप पे सेव किया है वो कैसे अटैच होगा। तो देखें, अभी हम एक और यहाँ पर क्रिएट मटेरियल करने जा रहे हैं, और मटेरियल में यहाँ ऐड जाएंगे और यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी गूगल ड्राइव से। एक मिनट, दोबारा से जाते हैं। फाइल अपलोड पर जाएंगे और यहाँ से ब्राउज क्लिक करके आप अपनी फाइल जहाँ पर मौजूद हो, डेस्कटॉप पर हो, कहीं पर भी हो, आप उसे क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त कोई छोटी सी फाइल ले लेता हूँ, काइंड्स ऑफ एरर्स ले लेता हूँ। और कुछ भी आप लिखना चाहें, और टॉपिक में फॉर एग्जांपल कॉम्प्रिहेंशन में अटैच कर रहा हूँ और पोस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब इसके बाद हम एक असाइनमेंट क्रिएट करते हैं। अच्छा, इस पर 6 कमेंट्स भी आए हुए हैं, देखते हैं ज़रा। 8 कमेंट्स आए हुए हैं।
व्यू मटेरियल किया, ये हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ चुके हैं। अच्छा जी, हम दोबारा क्लासेस पर क्लिक करते हैं और गूगल क्लासरूम में चले गए हम, और हमारे पास ये सारे मटेरियल आना शुरू हो गए। राइट जी, अब क्लास वर्क में और क्या चीज़ हम ऐड कर सकते हैं? हम बनाने जा रहे हैं एक असाइनमेंट। इस असाइनमेंट में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं कोई रिसर्च रिपोर्ट है XYZ टॉपिक पर एक रिसर्च रिपोर्ट है। यहाँ पर आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा वहाँ लिखेंगे आप। और अब ये कितने पॉइंट्स का होगा, और इसके अलावा ड्यू डेट इसकी क्या होगी। फॉर एग्जांपल इसकी ड्यू डेट मैं रख देता हूँ कल, यानी ट्यूसडे की, सॉरी परसों की, और टाइम भी अगर आप देना चाहें, वरना ऑप्शनल है तो हम दे देते हैं 11:59। टॉपिक कौन सा रखते हैं? टॉपिक हम रख देते हैं इसका कंपोजिशन। अब रूब्रिक क्या चीज़ है? रूब्रिक बेसिकली ये होता है, क्रिएट रूब्रिक कर रहे हैं। अब हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर यूं कहें कि हमारे पास जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स के स्टूडेंट को हमने कहा कि आपकी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी देखेंगे कि आप अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में कैसी मिस्टेक कर रहे हैं या क्या कुछ हो रहा है। सेकंड थिंग हम देखेंगे कि आप इंटरप्रिटेशन कैसी कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई आंसर आया x=10, तो आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, वो कहलाएगी फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एप्लीकेशन को किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। और इस तरह एक और हम देख रहे हैं कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं अपने स्टेप्स को, कि क्या आप सारे स्टेप्स भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या तरीकेकार होगा, हम फॉर एग्जांपल पहला क्राइटेरियन बनाते हैं नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। अच्छा, आप चाहें जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, उर्दू है, वो इन्फॉर्मेशन को जिस तरह स्टूडेंट प्रोसेस करता है उसको कोई टाइटल देकर कोई नाम दे सकते हैं अपने स्कोर को। यहाँ पर कोई इसके डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो लिख दीजिए, और पॉइंट्स कितने होंगे, फॉर एग्जांपल इसके 4 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं कि 4 तक हो तो उसका क्या होगा। एक और क्राइटेरियन ऐड करते हैं हम, और इसमें हम लिखते हैं इस वक्त, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर काफ़ी चीज़ें आ रही हैं तो काफ़ी चीज़ें हाइड हो जाती हैं। आपको तो खैर मेरी सिर्फ यही टैब नज़र आ रही होगी। अच्छा, इस वक्त हम एक और क्राइटेरियन बनाते हैं। क्राइटेरियन जैसे हमने नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग बना लिया, इस तरह हम यहाँ लिख देते हैं कम्युनिकेटिव। आप ग्रामर की कंपोजिशन या इस तरह की कुछ अपने सब्जेक्ट के हिसाब से लिख सकते हैं। इसके पॉइंट फॉर एग्जांपल हम 8 रखते हैं, तो फिलहाल हम ये सिर्फ 2 ही रखते हैं। इनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लिखकर इसे सेव कर दें। तो अब जैसे ही हमने ये एक रूब्रिक इसका बना लिया है, तो अब 8 and 4 12 पॉइंट्स हो गए थे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 12 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम इसे करते हैं असाइन। अच्छा जी, अब जब ये हमने एक असाइनमेंट क्रिएट कर लिया है स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्प्रीहेंशन में था गालिबन जी। अच्छा, मैंने कोई टॉपिक असाइन नहीं किया था इसलिए ऐसा होता है मुझसे। अच्छा, कंपोजिशन में आ रहा है, बिल्कुल कंपोजिशन में ये टॉपिक आ चुका है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस वक्त मुझे बता रहा है कि इस वक्त हमने 116 स्टूडेंट्स को ये असाइनमेंट असाइन किया है, और अब तक किसी ने कुछ भी सबमिट नहीं करवाया। अच्छा जी, तो अब मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी वर्ड की रैंडम फाइल अगर इसमें अपलोड कर लीजिए, तो यहाँ पर हमें लाइव नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, स्टूडेंट कैसे सबमिट करेगा, ये भी सवाल बिल्कुल अच्छा सवाल है। लेकिन स्टूडेंट अपने पास मोबाइल फ़ोन में या फिर अपने कंप्यूटर में जैसे ही कोई फाइल होगी, जैसे हमने अभी फाइल अटैच करना सीखी थी, बिल्कुल उसी तरह से जो है वो इसको अटैच करेगा। अच्छा, जब तक बाकी लोग जो है वो अपलोड कर रहे हैं कोई भी फाइल। अच्छा, क्विज के हवाले से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्विज किस तरह हम अच्छा जी, काफ़ी क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं कि क्विज में किस तरह पार्टिसिपेट किया जाएगा। देखिए जी, जैसे ही हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, वर्कशॉप जैसे ही ख़त्म हो जाएगी 7:15 पर, 7:15 के बाद आप लोगों को इंशाल्लाह व्हाट्सएप के थ्रू, आपने यकीनन जो व्हाट्सएप का आपको नंबर शेयर किया गया था, आप वो व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए, अपने पास सेव कर लीजिए। उसकी वजह ये है सेव करवाने की कि जब हम कोई व्हाट्सएप पे मैसेज को ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो सिर्फ उसी के पास वो मैसेज जाता है जिसके पास नंबर सेव हो।
और हम आपको एक एक इंडिविजुअली इस तरह नहीं भेज सकते कि व्हाट्सएप की लिमिट होती है कि ग्रुप में भी हम 250 पार्टिसिपेंट्स एक वक्त में रख सकते हैं। तो हमारे पास माशाल्लाह से 1300 पार्टिसिपेंट्स और रजिस्टर्ड हैं, तो सबको एक साथ मैसेज करना पॉसिबल नहीं होगा, और व्हाट्सएप जो है वो ब्लॉक कर देता है, आपके नंबर को ब्लॉक कर देता है एक ही साथ अगर इतने सारे मैसेजेस किए जाए। तो इसीलिए जो है वो जैसे ही वर्कशॉप एंड होगी इंशाल्लाह आप लोगों को व्हाट्सएप का एक ब्रॉडकास्ट मैसेज आ जाएगा, जो कि आप लोगों को व्हाट्सएप पर या ईमेल पर भेजा गया था, वो नंबर, उस नंबर से वो अपने पास सेव कर लीजिए। आपको जैसे ही वो लिंक आएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करके वो क्विज सबमिट करवाना है, और वो क्विज आज रात 12 बजे से पहले पहले आपको सबमिट करवाना है। और जैसे ही वो सबमिट करवा लेंगे, नेक्स्ट आपको यानी 12 बजे के बाद ही इंशाल्लाह उम्मीद है 1 बजे से पहले पहले आपको आपका रिजल्ट भी मालूम हो जाएगा, और जिनके भी 60% से ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको इंशाल्लाह विद इन अ वीक उनका एक सर्टिफिकेट उनकी ईमेल आईडी पर ईमेल कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि जो मोबाइल नंबर आपको बताया गया था वो अपने पास सेव कर लीजिए, उसी के व्हाट्सएप से आपको एक मैसेज आएगा, वो जैसे ही ब्रॉडकास्ट करेंगे तो आपको आपके इनबॉक्स में एक मैसेज आ जाएगा। तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज की टेक्निकलिटी ऐसी है कि किसी के पास, फॉर एग्जांपल मैं कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पर, तो जिसके पास मेरा नंबर सेव होगा सिर्फ उसी को ही ये मैसेज जाएगा, जिसने मेरा नंबर सेव नहीं किया होगा उसको नहीं जाएगा। तो ये एक अच्छा वे है कि हम अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को मैसेज भेज सकें बगैर ब्लॉक हुए हुए। अच्छा जी, खैर स्क्रीन अच्छा मैं नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर देता हूँ 0324 ये नंबर है, आप अपने पास काइंडली सेव कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो हमारे पास काफ़ी असाइनमेंट्स आना शुरू हो गए जी, मेरी स्क्रीन सबको यकीनन विजिबल होगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखें काफ़ी सारे असाइनमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, वर्ड की फाइल है, इसी तरह जो है हमारे पास पिक्चर्स भी हैं, पावर पॉइंट की फाइल्स भी सबमिट हुई हैं, और जिसने टर्न इन पर क्लिक किया था तो वो आप देख सकते हैं इस वक्त लिखा हुआ है। तो जब भी आप टर्न इन करें, काइंडली स्टूडेंट से भी बोल दीजिएगा जब भी सबमिट करें तो टर्न इन पर टिक लगा दीजिएगा। तो टर्न इन पर टिक लगाने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि हाँ इस वक्त कितने स्टूडेंट्स ने सबमिट करवा दिया। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल जाते हैं, किसी एक फाइल को खोल लेते हैं। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे अगर मैं किसी की फाइल को ओपन कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास एक फाइल आई, इसमें देखिए हम किस तरह से ग्रेड करेंगे। यकीनन मेरी स्क्रीन सबको नज़र आ रही होगी। अब इसमें अगर मैं कोई आसिफ साहब आपकी स्क्रीन पे कुछ ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, इधर या तो उसको रिफ्रेश कर दें या रीशेयर कर दें ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो शायद ठीक हो जाए। थैंक यू। राइट जी, तो उम्मीद है अभी स्क्रीन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, तो इसमें हम बात ये कर रहे थे कि जैसे ही कोई स्टूडेंट आपके पास अपना टास्क सबमिट करेगा, उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पर देखें वो नज़र आ रहे हैं, आप इसको ग्रेड कितना देना चाहते हैं, राइट पर, स्क्रीन के राइट पर रूब्रिक्स में फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट को मैं 3 मार्क्स दे रहा हूँ और यहाँ पर जो है वो 6 मार्क्स देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इनको मार्क्स दिए हैं ऑटोमेटिकली वो आउट ऑफ 100 से कन्वर्ट होकर ग्रेड बन चुका है। ठीक है, यानी वो वेटेड एवरेज निकाल लेता है, वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली वो करके इस तरह कर लेते हैं। अगर आप इसमें कोई कमेंट करना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिखना चाहता हूँ कि वेरी ग्रेट राइटिंग स्किल्स वगैरह, जो भी आप कमेंट देना चाहें, स्टूडेंट को जो फीडबैक देना चाहें। ठीक है जी, और ये प्राइवेट कमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जिसने सबमिट किया है वही देख पाएगा, वो जो स्ट्रीम में सबको नजर आते हैं वो नजर नहीं आएगा। अच्छा, इस वक्त ये ग्रेड ड्राफ्ट है, स्टूडेंट को अपने ग्रेड नजर नहीं आ रहा है। मैं रिटर्न पर क्लिक करूंगा और जैसे ही रिटर्न पर क्लिक करूंगा, जिस स्टूडेंट ने सबमिट किया था उनको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका काम सबमिट हो चुका है और उसमें जो है ये मार्क्स आपके आए हैं। ठीक है जी, तो हमने रूब्रिक भी सीख लिया कैसे बनाना है, असाइनमेंट कैसे क्रिएट करना है, स्टूडेंट को असाइनमेंट रिटर्न कैसे करना है, वो भी हमारे पास आ गया। अच्छा, दोबारा से हम अपनी क्लास में चलते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर हमारे पास आ रहे होंगे, अभी इन स्टूडेंट ने सबमिट नहीं करवाया हमारे,
और जिनने सबमिट करवा लिया है जिन्होंने, वो यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, वापस हम क्लास की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें वो स्ट्रीम में हमारे पास सारे नज़र आ रहे हैं जो भी हमने टास्क बनाए थे। तो ये हमारा असाइनमेंट हो गया। एक को मैंने ग्रेड कर लिया है, 98 अभी भी असाइंड हैं, 18 स्टूडेंट्स ने टर्न इन कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसको हाईलाइट करके टेक्स्ट लिखें, पोस्ट कमेंट करें तो स्टूडेंट को नोटिफिकेशन मिलेगी। जब तक रिटर्न पर क्लिक नहीं करेंगे हम, स्टूडेंट को उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप उसे अलग से ओपन करके उसको एनोटेट कर देते हैं, जैसे ओपन इन शीट्स हमें नज़र आ रहा था या ओपन इन वर्ड नज़र आ रहा था, तो गूगल का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें अगर आप ओपन कर लें और उसको कमेंट कर लें, कुछ भी कर लें, वो बिल्कुल स्टूडेंट को नज़र आएगा, उसको कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। नोटिफिकेशन उस वक्त जाएगी जब आप रिटर्न पर क्लिक कर लें। तो ये क्लास हो गया हमारे पास। अब हम एक क्विज क्रिएट करते हैं। क्रिएट क्विज में गए हम और हम क्विज का नाम दे देते हैं डेमो क्विज। और इसको हम यहाँ एडिट करते हैं। जो एक क्वेश्चन आया था कि हम टाइम्ड क्विज बनाएंगे, ऐसा क्विज होगा कि जिसमें स्टूडेंट को फॉरन ही जो है वो 6 फॉर यानी स्पेसिफिक टाइम होगा, उससे पहले करना होगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपको इसका टाइटल दे दीजिए। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं डेमो क्विज। डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहें, जैसा आपने वर्कशॉप के लिए फॉर्म फिल किया था बिल्कुल उसी टाइप का ही है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कोई भी हमारा क्वेश्चन होगा, सेलेक्ट ए, और हमने ऑप्शन लिख दिया ए बी, ऐड ऑल कर देंगे तो ये ए बी सी डी सारे आ गए। अब यहाँ पर मेरी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई है, वो क्या हुई है, सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्विज़ेस के टैब में जाएंगे और इस पर आपको टिक लगाना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ऑटो ग्रेडेड क्विज बन जाता है। अगर आप मार्क्स बता रहे हैं एक एक के इस पॉइंट, इस क्वेश्चन के इतने मार्क्स हैं और ये इसका आंसर है, लेकिन आमतौर पर ये एमसीक्यूज के लिए ही होता है या वन वर्ड आंसर के लिए होता है, पैराग्राफ्स के लिए नहीं होता। तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहली बात ये हो गई कि इसे हम क्विज बनाएंगे, इस फॉर्म को। वैसे एक फॉर्म था एक ऑर्डिनरी, लेकिन अब ये एक क्विज बन चुका है। क्विज के ग्रेड कब देने हैं, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन या लेटर। यूजुअली मैं लेटर पे क्लिक करता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर एक स्टूडेंट कर रहा है, उसको फ़ौरन ही सबमिट पर क्लिक करने के बाद उसका रिजल्ट नज़र आ जाएगा, तो वो किसी दूसरे से शेयर कर लेगा। तो हम अगर लेटर पे क्लिक कर देते हैं तो बाद में हम ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को भेजेंगे। अच्छा, स्टूडेंट को क्या क्या नज़र आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने मिस किए हैं, कौन से करेक्ट किए हैं और कितने मार्क्स लिए। ठीक है, इस सेटिंग को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में अगर आप शफल क्वेश्चंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चंस शफल होकर जाएंगे। और सबमिट टू अनदर रिस्पॉन्स पे टिक लगाना है, नहीं करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट एक ही बार में सबमिट करे। अच्छा, इसी तरह अगर हम लिमिट टू वन रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा, एक स्टूडेंट अगर एक बार ये क्विज दे चुका है तो दोबारा से उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। और क्या स्टूडेंट एक बार सबमिट करने के बाद उसको एडिट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने टिक हटा दिया इस पर। इसको सेव कर देते हैं सेटिंग को। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी आंसर की पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैं गूगल को आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है और इसके पॉइंट्स कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर है ए, क्योंकि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है ए को सेलेक्ट कीजिए। और अगर कुछ फीडबैक देना चाह रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे, फीडबैक में कोई वीडियो है वीडियो दे दें, कुछ भी देना चाहें, इनकरेक्ट आंसर पर या करेक्ट आंसर पर, जो भी आपके कॉमेंट हो वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, जैसे करेक्ट आंसर पर हम कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल गुड, और इनकरेक्ट आंसर पर हम लिख रहे हैं ट्राई अगेन, सेव। इसी तरह एक और क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूं, यहाँ प्लस में जाएंगे हम और हम लिख देते हैं सेलेक्ट z x y एंड z, और आंसर की में जाते हैं हम। यहाँ पर इसका भी एक ही पॉइंट रखते हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा x, बल्कि z, x से दोबारा टिक हटा दिया हमने, डन। और क्या क्या चीज़ में ऐड कर सकते हैं हम, आप क्वेश्चन बना सकते हैं मल्टीपल चॉइस के बजाय, आपके पास ये काफ़ी सारे आ रहे हैं। कोई पैराग्राफ के आंसर का क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे इंग्लिश के आप डिफरेंट स्टूडेंट से पैराग्राफ लिखने होते हैं, किसी चीज़ पे फीडबैक देना होता है। चेक बॉक्स अगर लेना चाहें, ड्रॉप डाउन होगा, ड्रॉप डाउन पे उनके पास लिस्ट होगी, किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल अपलोड है, फाइल अपलोड मीन्स स्टूडेंट को आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं या उर्दू के स्टूडेंट्स होते हैं, अब उर्दू टाइप करने में प्रॉब्लम होती है,
तो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो एक पेपर पर पेन से लिखेंगे और पेपर पर पेन से लिखने के बाद उसकी पिक्चर लेकर सबमिट करना चाहेंगे तो फाइल अपलोड का ऑप्शन उसके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि फाइल अपलोड में स्टूडेंट जब फाइल अपलोड करता है तो आपकी गूगल ड्राइव की स्पेस यूज हो रही होती है, तो आपकी गूगल ड्राइव में जितनी स्पेस होगी उतनी ही वो फाइल्स अपलोड कर सकेगा। आमतौर पर 15 GB फ्री स्टोरेज मिलती है स्टूडेंट्स को एक आईडी पर, गूगल आईडी पर। तो इस सवाल को मैं डिलीट कर देता हूँ। किसी सवाल को डुप्लीकेट करना चाहें तो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अब जब ये सब कुछ हमने कर लिया, इसे सेव करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये सेव हो रहा होता है और यहाँ पर हमने इसे सेव कर लिया। अब यहाँ पर इसे हम पोस्ट करते हैं। अच्छा, ड्यू डेट इसकी मैं रखने जा रहा हूँ 16 अगस्त यानी आज, और टाइम हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, मैं जानबूझकर जो गुजरा हुआ टाइम है वो लिख देता हूँ, यानी एक आगे का 1 मिनट लिख देता हूँ 6:47 ये टाइम लिख दिया मैंने। और टॉपिक हम लिख देते हैं इसका कंपोजिशन और असाइन कर लेते हैं। और रूब्रिक अगर आप इसमें पुराना कोई यूज करना चाहें तो भी रीयूज रूब्रिक कर सकते हैं और क्रिएट रूब्रिक तो वो भी ठीक है। फिलहाल क्योंकि कोई से ऑटोमेटिकली आंसर्स उसमें है तो रूब्रिक की जरूरत नहीं है और हमने 2 मार्क्स का बनाया था तो इसे हम 2 मार्क्स दे देते हैं। असाइन पर क्लिक करते हैं। तो अब जितने भी टीचर्स मेरे पास एज एन स्टूडेंट ऐड हैं, एज ए स्टूडेंट ऐड हैं, उन सबको ये क्विज भी नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ही आप लोग इस क्विज को अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पर देखें आ रहे हैं सारे। अच्छा जी, अब जैसे ही आप इस स्टूडेंट जो है इसे खोलेंगे, डेमो क्विज उन्हें नज़र आ रहा होगा। तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी 1-2 टीचर इसे फिल कर लें ताकि नज़र आ जाए कि स्टूडेंट जब सबमिट करेंगे तो कैसे नज़र आएगा। भाई सबका जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, रिपीट कर दूं कुछ तो काइंडली जो लोग रिपीट करने का कह रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ रिपीट करवानी है तो उसके लिए इंशाल्लाह हमारे पास आखिर में वक्त बचेगा तो ज़रूर रिपीट करेंगे, वरना आपको रिकॉर्डेड इसकी वीडियो का लिंक भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा कोई चीज़ अगर कॉन्सेप्चुअली कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं समझा पाया हूँ तो वो आप काइंडली मुझसे पूछ लें कॉमेंट में। अच्छा जी, तो हमारे पास 15 क्विजेस आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्विज पर क्लिक करेंगे। अच्छा, ये मुझे भी अटेम्प्ट करने का कह रहा है। एडिट पे क्लिक करूंगा तो वो मेरी आईडी से एडिट कर लेगा इसे। रिस्पॉन्सेस पर क्लिक करेंगे। 29 रिस्पॉन्सेस आ चुके हैं मेरे पास और मोस्टली स्टूडेंट्स ने 2 मार्क्स लिए हैं। ये उसकी पूरी समरी बता रहा है और इस वक्त जो है ये स्टूडेंट का यहाँ नाम आ रहा होगा और उनके स्कोर आ रहे हैं और उनको अब तक स्कोर रिलीज नहीं हुए। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं रिलीज स्कोर पर क्लिक करूंगा तो अब जितने भी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था, अगर मैं सारे ऑल रिस्पॉन्डेंट पे टिक लगाता हूँ तो सारे रिस्पॉन्डेंट्स को उनका आ जाएगा आंसर। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट को देना चाहता हूँ तो सिर्फ 2 स्टूडेंट पर टिक लगा के यहाँ पर सेंड रिस्पॉन्स पर क्लिक कर लूँगा। इस वक्त मेरे सामने स्क्रीन पर जी सेंड ईमेल एंड रिलीज। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया होगा उनको एक ईमेल आ जाएगी, उनको पूरी समरी नज़र आ रही होगी कि ये सवाल थे, ये हमने अटेम्प्ट किया था और इसका करेक्ट आंसर ये है और हमारे इतने मार्क्स आए हैं। तो उम्मीद है ये क्विज का ऑप्शन भी आपको समझ आ चुका होगा। और अब जैसे फॉर एग्जांपल क्विज का टाइम खत्म हो चुका है, अब मैं चाहता हूँ कोई स्टूडेंट सबमिट ना कर सके तो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस पर मैं टिक हटा दूंगा। तो जैसे इस ऑप्शन से मैं टिक हटा दूंगा, अब अगर कोई स्टूडेंट उस क्लास में जाता है और उस पर टिक करता है तो वो उसको फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। उसके स्क्रीन पर एक एरर आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा कि दिस फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस। राइट जी, तो ये हमने क्विज बनाना भी सीख लिया। इसकी इंस्ट्रक्शंस दोबारा से वो नज़र आ रही हैं। दोबारा से हम क्लास में जाते हैं। क्लास वर्क में यहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब ग्रेड्स कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स के, ग्रेड्स पर जाएंगे। यहाँ पर आप देखें आपको जो आपके स्टूडेंट्स ने सबमिट किए हैं असाइनमेंट्स, उन सब के यहाँ पर आपको मार्क्स नज़र आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, क्लास की एवरेज भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है और बाकी चीज़ें भी इस तरह ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ इसमें हो सकती है, सेटिंग में हम जाते हैं। नीचे जैसे अगर आप जाते हैं
मैनेज इनवाइट कोड, ठीक है। यहाँ पर आप अगर कोड को चेंज करना चाहें, इनवाइट लिंक को दोबारा से कॉपी करना चाहें, वो भी हो सकता है। और स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट, जैसे मुझे एक कमेंट पे किसी ने कहा था कि टीचर ने जो है वो स्टूडेंट को कमेंट ऑफ किए हुए हैं, तो वो यहाँ से किए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं स्टूडेंट कमेंट ना करें, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात हर किस्म के स्टूडेंट होते हैं, तो आप यहाँ से सिर्फ लिख सकते हैं स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, कि स्टूडेंट सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। ओनली टीचर कैन पोस्ट और कमेंट, तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह नोटिफिकेशन कैसी चाहिए आपको, अटैचमेंट एंड डिटेल या सिर्फ कंडेंस नोटिफिकेशन। कि नोटिफिकेशन नज़र आ रही होती है तो उसमें आप देखते होंगे कि सिर्फ आपको नज़र आता है कितने स्टूडेंट ने टर्न इन कर लिया या फिर ये असाइनमेंट आ गया। लेकिन अगर आप इसके साथ शो अटैचमेंट एंड डिटेल कर देंगे तो वो कोई भी असाइनमेंट होगा उसके साथ नीचे अटैचमेंट भी नज़र आ रही होगी। जैसे हमारे पास अभी ईमेल में, जीमेल में उन्होंने कर लिया है कि जीमेल आप इनबॉक्स खोलते हैं, कोई अटैचमेंट होती है तो नीचे वो अटैचमेंट भी ईमेल खोले बगैर ही नज़र आ रहा होता है कि पीडीएफ की फाइल भेजी गई है या पीपीटी भेजा गया है, वो आपको नज़र आ रहा होता है। और अगर आप कोई पोस्ट या कोई असाइनमेंट डिलीट कर लेते हैं और ये चाहते हैं कि वो बाद में आपको नज़र आए, तो ये शो डिलीटेड आइटम पे आपको टिक लगाना होगा। अच्छा, ग्रेड कैलकुलेशन पर आते हैं हम। ग्रेडिंग कैलकुलेशन कैसे होती है? अब ग्रेडिंग, ये सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो रहा है, सॉरी अबाउट दैट। टोटल पॉइंट्स की बेस पर देंगे या फिर वेटेड कैटेगरी देंगे, ठीक है जी। तो ये आप देंगे, फॉर एग्जांपल मैं ग्रेड की कैटेगरी दे रहा हूँ ग्रामर, एक और कैटेगरी है कंपोजिशन, और एक और कैटेगरी है, कंपोजिशन में आई नहीं लिखा मैंने, और एक और कैटेगरी है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। इसी तरह अगर आप मैथ्स में हैं तो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, और इसी तरह अरिथमेटिक लिख सकते हैं, और अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से जो जो टीचर्स रखना चाहें जैसे वो, और इनकी परसेंटेज। फॉर एग्जांपल ग्रामर का जो है वो 20% होगा, तो अब आपके पास नीचे रिमेनिंग में भी बता रहे हैं कि 80% रिमेनिंग है। कंपोजिशन को हम 40% देते हैं और इसे भी हम पूरा 40% देते हैं, तो अब ये 100% हो गया। सेव कर देते हैं और शो ओवरऑल ग्रेड टू स्टूडेंट करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि स्टूडेंट को हर एक असाइनमेंट के बाद उसका ओवरऑल ग्रेड भी नजर आ रहा होगा। इसे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा जी, एक कमेंट आया है कि अगर जैसे बाज़ औक़ात बिल्कुल हमारे पास और स्टूडेंट छोटी एज के स्टूडेंट होते हैं, वो भी ऐड होते हैं, तो उनके लिए हम किस तरह से डिफरेंट इमोजीज वगैरह या कोई ऐसी चीज़ हम शेयर कर सकते हैं। तो देखें, पहली बात तो ये है कि हम उसमें स्ट्रीम में जाकर एक पोस्ट बना सकते हैं। मैं स्ट्रीम में जाता हूँ, स्ट्रीम में जाकर यहाँ पर पोस्ट बना सकते हैं और यहाँ पर आप इस तरह की इमोजी बना सकते हैं खुद से। लेकिन आप कोई पिक्चर ऐड कर लें उनकी अप्रिसिएशन के लिए, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो फाइल में जाकर आप वो पिक्चर ऐड कर देंगे जिसमें कोई इमोजी बनी हो या कुछ ऐसा बना हो, लेकिन अलग से यहाँ टाइप करके जैसे वो हमारे पास व्हाट्सएप में नज़र आ रहे होते हैं उस तरह के इसमें नहीं आते। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास गूगल क्लासरूम का सारा ओवरव्यू। अच्छा, अब एक और इसका फीचर है, वो ये है कि ये जो फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं ये सब के सब वो फीचर्स हैं जो एक ऑर्डिनरी जीमेल आईडी पर आपको मिल सकते हैं। मींस आपको कोई चीज़ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ इसमें फ्री है। अब कुछ इसके वो फीचर्स हैं जो आपके पास प्रीमियम फीचर्स होते हैं, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को गूगल सूट परचेज करनी पड़ती है। उसके अलग अलग, गूगल सूट फॉर एजुकेशन एक अलग अलग उसकी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरे पास एक आईडी है। अच्छा, इस वक्त मैं लाइव में उसको ब्लर नहीं कर सकता, तो फिलहाल मैं ये फॉर एग्जांपल ये मैं एक बीबीए की मेरी क्लास है उसकी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक असाइनमेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ, क्रिएट असाइनमेंट। इसमें आप देखें रूब्रिक के नीचे मुझे एक नज़र आ रहा है चेक प्लेजरिज्म ओरिजिनलिटी। इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये टर्निटिन तो नहीं है, टर्निटिन ज़ाहिर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्लेजरिज्म पॉलिसी क्या करता है कि अगर स्टूडेंट ने कहीं से कॉपी पेस्ट करके किया होता है तो उसको टर्निटिन की रिपॉजिटरी से नहीं बल्कि गूगल सर्च से मैच करके आपको बताता है कि स्टूडेंट ने कितनी परसेंटेज जो है वो कहीं से कॉपी करके पेस्ट किया हुआ। तो ये एक प्रीमियम फीचर है जो इसमें आपको मिलेगा। बाकी उसमें
जो फ्री वर्जन होता है उसमें नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपको मीट भी नज़र आ रहा है और भी इस तरह के काफ़ी फीचर्स इसमें ऐड हो जाते हैं जो कि बाकी उसमें नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं आप लोगों के बारी बारी सवालात लूँगा। मैं दोबारा से उस क्लास में चला जाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रही हैं ये गूगल क्लासरूम एक्सीलेंस ऑनलाइन। अच्छा, एक इमोजी बन चुकी है बिल्कुल जैसे मैंने वो टाइप की थी वो थी, या आप यूँ भी ट्राई कीजिएगा, कहीं इमोजी बनी हुई है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके देख लीजिएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए जी, सलमा करीम थैंक यू वेरी मच, आपने जो है एक रिस्पोंडेंट की मुश्किल हल कर दी। अच्छा जी, अब मैं सवालात क्वेश्चन आंसर में जो आए हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे हैं तो मैं शुरू से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आर वी सपोज टू ज्वाइन योर क्लासरूम, नहीं ये तो हो चुका है। रूब्रिक कोड भी हो गया। अच्छा, राबिया तबस्सुम की तरफ से क्वेश्चन आया है, हाउ कैन वी नो दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सीन द टास्क। ठीक है, इसमें सीन का वो ऑप्शन नहीं होता है कि कितने सीन हैं और कितने सीन नहीं किया है। स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को ईमेल करते हैं ना, तो हमें नहीं पता वो ईमेल उसने पढ़ ली है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन व्हाट्सएप में पता लग जाता है अगर उसने प्राइवेसी ऑप्शन में उसको ब्लॉक नहीं किया हुआ। तो इसमें भी आपने अगर कोई पोस्ट बना ली है, चाहे वो असाइनमेंट हो कुछ भी हो, तो वो नहीं देख सकते आप कि कितने स्टूडेंट ने देख लिया है। अच्छा जी, इसके अलावा हाउ टू अटैच फाइल इन रूब्रिक। रूब्रिक में कोई फाइल अटैच नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने किसी और कोई और अगर आपने किसी और टास्क के रूब्रिक इसमें लाना चाहें तो ला सकते हैं। जैसे हम क्रिएट रूब्रिक पर क्लिक कर रहे थे तो उसके नीचे आपने देखा होगा रीयूज रूब्रिक था, तो मैं किसी और टास्क के रूब्रिक को डायरेक्टली यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है, अटेंडेंस कैसे मार्क की जाए। अटेंडेंस में मैंने शुरू में बता दिया था कि जैसे क्विज होता है, आप एक क्विज बनाएं, यानी गूगल फॉर्म बनाएं। गूगल फॉर्म में स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा और इसके अलावा जो है डेट, सिर्फ क्लास लिखेगा, क्योंकि डेट तो ऑटोमेटिकली हमारे पास टाइम आ जाता है कि किस तरह से आएगा। ठीक है जी, और भी सवालात मैंने इस वक्त फेसबुक लाइव जो है वो भी खोल लिया एक्सीलेंस ऑनलाइन का, ताकि यहाँ के अटेंडीज के अलावा जो हमें फेसबुक पर या डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं उनके सवालात को भी मैं आंसर कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लान था बिल्कुल उसी तरीके से हम पूरा कर पाए हैं। 1 आवर जो है वो मैंने सोचा था कि इसके लिए हम रखेंगे और 15 आवर्स का क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो वो हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद अटेंडेंस का हो गया। आई रोट नेम एंड क्लास नेम एंड डेट, आंसर्स वर रॉन्ग। जी, इसलिए होगा एक्चुअली, असल में जो मेरे पास जो मैंने अटेंडेंस इस वक्त बनाई थी ना, मैंने अपने गूगल की आईडी में ये डिफ़ॉल्ट लगाया हुआ है कि जब भी मैं कोई फॉर्म बनाऊंगा तो उसे क्विज के तौर पर ट्रीट करे। तो मैंने अटेंडेंस की भी जो बनाई थी उसको क्विज के तौर पर ट्रीट कर रहा है, इसलिए वो आप जो हमने मेक क्विज से टिक हटा देंगे अटेंडेंस में, तो आपका वो क्विज नहीं होगा, एक नॉर्मल एक फॉर्म होगा, उसमें आपको करेक्ट आंसर या रॉन्ग आंसर का ऑप्शन स्टूडेंट को नजर नहीं आएगा। अच्छा, क्विज विल बी कंडक्टेड ऑन गूगल फॉर्म, जी बिल्कुल। जैसे ही 7:15 इंशाल्लाह हमारा सेशन खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को व्हाट्सएप पर, मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है तो उनको भी पता लग जाए। जैसे ही 7:15 इंशाल्लाह हमारा ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों को व्हाट्सएप पे जो मैसेज, आप जो ईमेल भी की गई थी उसमें भी ये नंबर था, उस नंबर से आपको व्हाट्सएप का एक ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा, यानी आपके इनबॉक्स में, व्हाट्सएप इनबॉक्स में सिंपली जैसे मैसेज आते हैं उस तरह आएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो नंबर सेव हो जो आपके साथ शेयर किया गया था। उसका रीज़न ये है कि अगर हम बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को ब्रॉडकास्ट के अलावा बाकी वे में अगर मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप ब्लॉक कर देता है हमें, और इसी तरह ईमेल्स के लिए भी यही सारी सिचुएशन थी। तो आप काइंडली वो नंबर अपने पास सेव कर लीजिए। आप लोगों को वो क्विज के लिए एक लिंक आ जाएगा, वो क्विज आप लोग रात 12 बजे से पहले इंशाल्लाह सबमिट करवा देंगे। अच्छा, how to distribute marks, for example if you assign 8 marks for 1 and 4 marks for 2 but total 100 marks are assigned, so how can Google distribute these 12 marks? Basically हुआ यूं था कि जब रूब्रिक में हमने दिया था कि एक क्राइटेरिया 8 मार्क्स का है, 8 में से मैंने स्टूडेंट को 6 दिए थे, और दूसरा 4 मार्क्स का है, 4 में से उसे 2 दिए थे,
तो ये वेटेड एवरेज निकालेगा। वेटेड एवरेज कैसे निकालेगा कि 6 आउट ऑफ 8 की परसेंटेज निकालेगा, 2 आउट ऑफ 4 की परसेंटेज निकालेगा, दोनों को ऐड कर लेगा, और अगर आपका टोटल असाइनमेंट 100 मार्क्स का था तो उसे आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर लेगा, अगर 80 का होगा तो आउट ऑफ 80 कन्वर्ट कर लेगा, इस तरह से होगा। अच्छा, इसके अलावा हाउ कैन वी एनोटेट ऑन स्टूडेंट वर्क फॉर चेकिंग पर्पस। एनोटेशन के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्टूडेंट जब अपना काम हमारे पास सबमिट करवाते हैं, जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये सवाल था हमारे पास 641 पर ये सवाल किया गया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमने असाइनमेंट क्रिएट किए थे उसमें से ये रिसर्च रिपोर्ट ऑन XYZ टॉपिक था। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, व्यू असाइनमेंट। और फॉर एग्जांपल हम ये इस वक्त लोड हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये अनस का असाइनमेंट मैंने खोल लिया है। अच्छा, ये तो हमारे पास PDF की फाइल है, इसे हम ओपन इन गूगल डॉक्स कर लेते हैं। अच्छा, गूगल डॉक क्योंकि वो प्रोटेक्टेड फाइल है। अच्छा, ये मेरी ही बनाई हुई एक फाइल है। हम ये कर इसे हम करेंगे जी। ये मेरे पास फाइल आ गई। इसमें आप यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को भी नजर आएगा, ठीक है, और वो ग्रीन से हाईलाइट हो रहा है तो इससे पता लग जाएगा स्टूडेंट को कि ये आपने लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और फाइल मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जी, इस पे मैं ओपन विद गूगल डॉक्स करता हूँ। जो डायरेक्टली गूगल डॉक पर बनाई गई होगी वो वहीं पर एडिट हो जाएगी। जैसे लास्ट जो मैंने खोली थी उसमें आप देख रहे थे ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ आ रहा था, वो होंगी जो हम जो गूगल डॉक पर ही स्टूडेंट शेयर करेंगे। और अगर कोई अलग से जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है, docx की फाइल है, वो अगर शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर ओपन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट करता हूँ और इसमें कुछ भी कमेंट लिखना चाहें आप तो वो लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इंसर्ट में कमेंट होता है। इस वक्त ये डिसेबल हुआ है क्योंकि एडिटिंग इसकी ऑफ होगी। ठीक है, और मैं इस तरह इस पर टाइप कर सकता हूँ और ये सेव भी हो रहा है स्टूडेंट के पास। अच्छा जी, और क्वेश्चंस हम लेते हैं। कैन वी क्रिएट टाइम लिमिट फॉर क्विज। बिल्कुल, वो मैंने आई हैव ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन कि आप जो है वो उसका क्विज का सबमिशन टाइम आप लिख देंगे और प्लस जो एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस का ऑप्शन होगा उसको आप अनचेक कर देंगे तो उसके बाद स्टूडेंट सबमिट नहीं कर पाएगा आंसर। इफ अ स्टूडेंट सबमिट पिक्चर ऑफ हिज वर्क कैन वी एज अ टीचर एनोटेट एंड चेक इट। लेकिन अगर वो पिक्चर को सबमिट करता है तो उसको एनोटेट करने के लिए यही करना पड़ेगा कि वो PDF बनाकर आपको सबमिट कर दे या एक वर्ड की फाइल में उसको पेस्ट कर ले, उसके बाद आपको सबमिट करवा दे, तो आपके पास वो वर्ड गूगल शीट्स में खुलेगी पिक्चर के तौर पर, आप उस पर कॉमेंट करके बिल्कुल दे सकते हैं। Once you made a Google form, can you edit it? Yes, once we have created a Google form, we can edit it a lot of times. आप जितनी बार चाहें आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस चेंज होते जाएंगे। जैसे कि आपका जो वर्कशॉप का भी फॉर्म था, ये भी देखिएगा कि इसमें जो है वो जैसे ही ये लास्ट वीक होनी थी, जैसे ही डेट चेंज हुई थी मैंने फॉर्म को चेंज कर लिया था, तो वो एक लेआउट चेंज सबको नज़र आ रहा होगा। लेकिन जिसने चेंज से पहले हमें सबमिट करवाया होगा फॉर्म या क्विज या जो कुछ भी होगा, वो उसके पास पहले वाले ही आंसर्स होंगे, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने क्विज बनाया जिसमें 4 सवाल थे, तो आपने एज ए स्टूडेंट फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने 4 सवाल हमारे पास सबमिट करवा दिए। अब उसके बाद मुझे ख्याल आया कि एक मुझे 5वां सवाल भी ऐड करना चाहिए,
तो अब मैंने 5वां सवाल ऐड कर लिया उस फॉर्म को एडिट करके। तो जिन स्टूडेंट ने वो 4 सवालात ऐड कर आंसर्स किए थे, उन 4 के ही आंसर होंगे, 5वें का आंसर नहीं होगा। लेकिन जो नए आने वाले रिस्पोंडेंट्स होंगे उनको वो 5 सवाल नजर आएंगे और वो 5 का आंसर कर सकेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है there was to give a certificate to student after a quiz। नहीं देखिए, वो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। एक्चुअली हम ये कह रहे थे जो हमारी वर्कशॉप के अटेंडीज हैं उनके लिए सर्टिफिकेट जो होगा उसका मैंने मेथड बताया था। गूगल में क्लासरूम में कोई सर्टिफिकेट की डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद है गूगल डॉक की एक्सप्लेनेशन, वो क्योंकि गूगल क्लासरूम से हट जाता है। गूगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गूगल शीट है और वो सब कुछ है, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ बन जाती है। उर्दू में क्वेश्चन बना सकते हैं जी, बिल्कुल उर्दू में बना सकते हैं क्वेश्चंस। डिपेंड करता है कि आपका जो कीबोर्ड है वो उर्दू टाइप करता है कि नहीं करता है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास सपोर्ट है उर्दू की, तो मैं जैसे यहाँ उर्दू लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने अच्छा, इस वक्त मेरे पास लैंग्वेज ऐड नहीं हुई हुई, लेकिन आप जो है वो विंडोज़ की सेटिंग में एक होता है, आप एक urdu.ca काफ़ी मशहूर वेबसाइट है, उसमें अगर आप चले जाएं, वहाँ से आपको फोनेटिक कीबोर्ड का लेआउट डाउनलोड करना होगा। वो फोनेटिक कीबोर्ड का लेआउट डाउनलोड करने के बाद आप अपने लैपटॉप में उर्दू भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें बिल्कुल उर्दू में ही टाइप हो रही होंगी जैसे हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं। इस वक्त वो इत्तेफाक से मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है, वरना मैं आपको उर्दू भी टाइप करके दिखा देता। अच्छा, कैन वी टेक स्क्रीनशॉट ऑफ क्लासरूम अटेंडेंस? जी बिल्कुल, जो लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, ग्रेडिंग इज़ अ न्यू फीचर फॉर मी दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड, आई वुड लाइक टू रीइंफोर्स इट बिफोर यूजिंग इट। हाउ लॉन्ग विल इट? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह उम्मीद है आज रात तक शेयर हो जाएगी। अच्छा, कैन स्टूडेंट अटैच देयर होमवर्क वीडियोस विद माय टास्क? बिल्कुल, स्टूडेंट जब भी अटैच कर सकता है तो उसके पास भी वही सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे अटैच करने के लिए जो आपके पास आ रहे होते हैं। वो अपनी फाइल अटैच कर सकते हैं, कोई पिक्चर अटैच कर सकते हैं, वीडियो अटैच कर सकते हैं, पीडीएफ की फाइल अटैच कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन से यूज़ करने का गूगल क्लासरूम का फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, अगर मैं उनको कोई टास्क देता हूँ, आमतौर पर जो क्विज़ होता है वो फ़ौरन सबमिट करना होता है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि आपने कोई काम किया, खासतौर पे मैथ्स का काम किया, उसकी पिक्चर लेंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट अपने आप को ईमेल करेंगे, फिर अपना लैपटॉप खोलेंगे, वो डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद गूगल क्लासरूम खोलेंगे, फिर उसमें वो फाइल अटैच करके सबमिट करेंगे, बहुत टाइम लगता है। तो उसका सबसे बेहतरीन शॉर्टकट क्या है कि आप स्टूडेंट्स को कहेंगे अपने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्लासरूम की ऐप इंस्टॉल कर लें। अब जब वो गूगल क्लासरूम की ऐप इंस्टॉल करेंगे तो अटैचमेंट में हमारे पास जो यहाँ कंप्यूटर पे ऑप्शन आ रहे होते हैं, फाइल है, वीडियो है, लिंक है, तो उनके पास कैमरा का ऑप्शन भी आ जाता है। तो वो कैमरा पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके मोबाइल का कैमरा खुल जाता है और वो अपने आंसर जो भी रिस्पॉन्स है उसकी पिक्चर लेकर डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेस्कटॉप से किस तरह अटैच करेंगे? जैसे ही आप फाइल पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन खुलता है, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखिए जी, इस वक्त जैसे यहाँ पर मेरे साथ ऐड पर क्लिक करेंगे, अगर मैं फाइल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फाइल पर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करूंगा मैं, यानी ब्राउज पर क्लिक करूंगा और जो भी मेरी फाइल मेरे डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी सेव है उसे क्लिक करके यहाँ पोस्ट कर सकता हूँ। और मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे होंगे तो ऐड सबसे लास्ट में आपके पास कैमरा का ऑप्शन भी आ जाता है कि स्टूडेंट अपने कैमरा से ही पिक्चर लेकर इसे अपलोड कर सकता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास सवाल है, अटेंडेंस ऑटोमेटिक मार्क नहीं हो सकती, स्टूडेंट को करनी पड़ेगी। अच्छा, हाउ टू अटैच फाइल्स फ्रॉम डेस्कटॉप, ये भी हो गया। टाइम लिमिट का क्वेश्चन भी हो चुका है। अच्छा, हाउ वी यूज गूगल मीट ऑन लैपटॉप बोथ एज ए टीचर एंड स्टूडेंट? देखिए, गूगल मीट तो एक डिफरेंट टॉपिक बन जाता है। वो बिल्कुल जैसे जूम है उसी तरह वो गूगल मीट है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। और जैसे ही जूम बहुत ज़्यादा चल पड़ा था तो फिर गूगल मीट को भी गूगल ने फ्री कर दिया। पहले हालांकि ये पेड होता था, अब फ्री कर दिया। अच्छा जी, उर्दू का क्वेश्चन रिपीट हो गया। स्टूडेंट हु सबमिट द असाइनमेंट बट इट शोज मिसिंग बट टीचर कैन स्टिल व्यू द फाइल अपलोडेड, व्हाई देन मिसिंग? एक्चुअली स्टूडेंट जब अपलोड करते हैं ना तो स्टूडेंट को कहा करें कि वो टर्न इन पर लाजमी क्लिक किया करें। उससे ये होगा कि आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी कि इस स्टूडेंट ने जमा करा दिया। अच्छा, स्टूडेंट अपने असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद उसे अनसबमिट भी कर सकते हैं, अनसबमिट करके दोबारा नई फाइल लगा के सबमिट भी कर सकते हैं। तो
तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इन केस अगर कोई स्टूडेंट लेट सबमिट करता है तो आपके पास वो भी नोटिफिकेशन आएगी कि मिस्टर XYZ सबमिटेड लेट। ठीक है जी। अच्छा, एक्सेल शीट, बिल्कुल एक्सेल शीट भी बना सकते हैं, लेकिन गूगल फॉर्म का ये फायदा होगा कि स्टूडेंट सिर्फ अपना नाम और क्लास लिख के सिर्फ सबमिट पे क्लिक करेगा, उसकी अटेंडेंस लग जाएगी और उसके रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिकली आपके पास एक्सेल शीट पर ही आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, क्लास को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, वो तो आपकी जो आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल होगा उसके लिए होगा। गूगल क्लासरूम जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें जो है आप अपने मटेरियल को अपने पास स्टूडेंट अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। तो क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो आपका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल होगा उसके हिसाब से होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन आया है कि हम गूगल फॉर्म में क्या डेसिमल में मार्क्स दे सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गूगल फॉर्म में जो है आप होल नंबर में ही मार्क्स दे सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप रूब्रिक में उसको जो है वो मार्क्स इस तरह दे दें कि ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, और दूसरी बात इसी के साथ साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये कि गूगल फॉर्म की अपनी अच्छाइयाँ हैं और लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। गूगल फॉर्म मैथमेटिक्स के जो टीचर्स हैं उनको अगर क्विज बनाना हो तो उनके लिए गूगल फॉर्म से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स का। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स की इक्वेशंस भी टाइप कर सकता है, उसको कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर गूगल फॉर्म पे करें तो फिर अलग से एड इन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं और स्टूडेंट के पास वो एड इन सपोर्ट करे ना करे उसका हमें कोई पता नहीं होता। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में ये अच्छाई है, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशन है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स की भी कि जो रिलीज स्कोर का ऑप्शन है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जैसे या तो उसी वक्त आंसर दे दीजिए या फिर बाद में रिव्यू करके देने का ऑप्शन बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी, तो तकरीबन हमारा टाइम ख़त्म हुआ जाता है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने वक्त निकाला इसके लिए। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ आ गया होगा, लेकिन इन केस फ्यूचर में भी आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग बिल्कुल हमारा एक्सीलेंस ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और काइंडली जाने से पहले मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी 7:15 पर Thank you, Ashish sir. Ji, students, please give us feedback in the chat as well as in the comment section of Facebook. I hope it was a great learning session. हमने तो बड़ा एंजॉय किया, हमें तो नई चीज़ें पता चली। I don't know about you people. आप हमें बताइए अपने चैट, अपने मैसेजेस से थ्रू चैट एंड थ्रू कमेंट्स ऑन Facebook. Aziz sir, any last few words, few comments before we end this? बस ये है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस मिला। अटेंडीज माशाल्लाह से काफ़ी सारे थे। यहाँ पर सिर्फ जूम पर ही नहीं बल्कि फेसबुक पर भी काफ़ी सारे हैं, वो हमें नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे रिस्पांस का। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में भी इसी तरह ताल्लुक़ बना रहेगा। अपनी सजेशंस भी दीजिएगा हमें कि फ्यूचर में अगर आपको इसी तरह की कोई और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है या आप खुद ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं हमारे एक्सीलेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से तो काइंडली उसके लिए भी हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह आप हमें बहुत सपोर्टिव पाएंगे। हमारे एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल सर अमीन आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली आप अगर कुछ कहना चाहें तो दीजिएगा हमें कि फ्यूचर में अगर आपको किसी तरह की कोई और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है या आप खुद ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं हमारे एक्सीलेंस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से तो काइंडली उसके लिए भी हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह आप हमें बहुत सपोर्ट करेंगे। हमारे एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल सर अमीन आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जी असद अली साहब, मैंने आपका पूरा ये सेशन खुद देखा है और आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स
जी जी असद अली साहब, क्या आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। जी जी, मैंने ये सेशन पहले पूरा तो देखा, शुरू आपकी से तरफ लेकर से आखिर तक, जी, बहुत शुक्रिया सर। शुरू से लेकर आखिर तक, और आई एंजॉयड एज वेल एज आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। एंड जो पब्लिक थी यहाँ पर भी और फेसबुक ऑनलाइन को भी मैंने देखा, तो इट्स अ वेरी ग्रेट रिस्पॉन्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन टुडे। आपने एक्सीलेंस ऑनलाइन पे ये सेशन किया और इंशाल्लाह और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर ये हम सेशंस करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को ना सिर्फ इंफॉर्मेशन मिले, बल्कि वो जिस तरह आपने आज ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें करके दिखाई हैं, यानी जिसको हम कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, तो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ और बहुत सारी चीज़ें उनको पता चले। डिफरेंट टॉपिक्स पर हम ये सेमिनार्स करते रहेंगे। एंड आई स्पेशली thank you, Mr. Shehzad Dedi, the host of today's webinar, and thank you again, Mr. Asad Ali, कि आपने टाइम निकाला और स्टूडेंट्स के लिए बहुत शानदार एक वेबिनार अरेंज किया। आई रियली अप्रिशिएट दिस। एंड तमाम पार्टिसिपेंट्स और जो भी हमारे साथ शरीक थे, स्टूडेंट्स एंड अदर वेल विशर्स एंड टीचर्स ऑल्सो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना पेशेंटली, इतना अच्छे तरीके से ये सुना, और मुझे यकीन है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई भी करेंगे। और अगर इस सिलसिले में मज़ीद कोई हेल्प की ज़रूरत हुई और मज़ीद आप चाहेंगे कि इसको और डिटेल में सेशन किया जाए, तो आपकी फीडबैक और सजेशंस का हमें इंतज़ार रहेगा। मिस्टर असद अली साहब, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू मिस्टर शहजाद डेरी। ओवर टू यू मिस्टर असद अली। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है इतने अच्छे कमेंट्स दिए। तो यहीं पर ही हम अपने इस वेबिनार को और वर्कशॉप को ख़त्म करते हैं। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you very much. Thank you everyone. Thank you Asad Ali Shah Sahab. Thank you Amin Adil. Allah Hafiz. Shab Bakhair, थैंक यू सर, अल्लाह Pakistan हाफ़िज़, Zindabad. अल्लाह हाफ़िज़।